नमस्कार दोस्तों। तो आज से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्योतिष के लेसन शुरू कर रहा हूँ। तो ये टेबल आपको एकदम याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है। तो ये फिजिकल लेवल पे सारे ग्रह हैं। तो आपके ग्रह जो हैं इनको भी याद रख लो। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इंग्लिश में लिखे हैं तो मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो आज ये जो लेसन 1 जो है ये सूर्य के ऊपर होगा। सूर्य का मेंटल लेवल अग्नि है, यानी मन, और उसका आत्मा जो है वो है शिव। अगर सूर्य को जानना है तो एक तो है सूर्य को रोज देखना है, सूर्य नमस्कार करना है, या सूर्य को देखना है। बस देखना ही एक एक्ट है, फिजिकल एक्ट। क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक, फिजिकल। देन मन में स्मरण करना है, मेडिटेट करना है। जब आप सूर्य को 10-15 मिनट देखेंगे तो आपके थर्ड आई में वो एक हरे कलर का आपका कुछ लाइट दिखेगा। तो उस हरे रंग पे मेडिटेट करना है। धीरे धीरे और इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा सूर्य के बारे में। और जितना आपका साधना बढ़ते जाएगा तब आपको पता चलेगा कि सूर्य ही शिव है। शिव यानी स्पिरिट। तो ये 7 चक्रास भी याद रख लो। तो सूर्य जो है वो सोलर प्लेक्सस चक्र से, यानी मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। तो आपके मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, देन थर्ड है यानी आज्ञा चक्र, और सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। तो सूर्य जो है वो आपका मणिपुर चक्र है। डाइजेशन, अग्नि। देखिए अग्नि भी 3-4 प्रकार के हैं। तो एक प्रकार हो गया आपका वो अग्नि जो आपका पेट में खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एक वो अग्नि है जो आकाश में है लाइटनिंग के रूप में। एक तो सूरज तो है, वैसे भी आपको सूरज है। और फिर जो आप होम करते हैं वो भी एक अग्नि है। तो अग्नि भी भिन्न भिन्न प्रकार के अग्नि हैं। तो आपको ये जानना है कि आपको कौन सा अग्नि को अपने लाइफ में लाना है। अग्नि ज्यादा भी हो वो भी अच्छा नहीं है। और सूर्य का और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है सूर्य का काल। तो डिफरेंट काल में सूर्य का अलग अलग नाम है। जैसे कि सुबह का जो सूर्य है वो सवितुर है। फिर 9 से 12 जो है विश्वकर्मा, 12 से 3 इंद्र, 3 से 6 भगा, 6 से 9 मार्तांड, 9 से 12 रात को आर्यमान, 12 से 3 वरुण। ये एक्चुअल जस्टिस जज है, यम नहीं है। यम मार्तांड है जो 6 से 9 टाइम पे है। वरुण एक्चुअली ओरिजिनल जज था। जज क्यों वो जस्टिस है? क्योंकि रात के 12 से 3 जब आप सोते हैं, आपके सपने में जो मतलब आपके सपने में जो भी सीन दिखता है वही आपका जज है। ऐसा नहीं है कि सचमुच में एक वरुण या एक यम ऐसा बैठा हुआ है एक मुकुट वुकुट पहन के, और आपको हाँ इसने इतना पाप किया, चलो इसको हम हाँ जेल में डाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी जज हम बोलते हैं, वो जस्टिस जो होता है वो सपने में होता है। तो सपने में भिन्न प्रकार के होते हैं, और बहुत सारे सपने ये वरुण टाइप के सपने होते हैं, जो जहां सूर्य वरुण के रूप में आपको वही दिखाता है जो आपको आप सोचते रहते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ गलती करी इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उन सारी चीजों को आपको चित्र बनाकर वो आपको दिखाता है रात के सपने में। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। फिर 3 से 6 सुबह जो है मित्र का टाइम है। मित्र यानी प्रॉमिस कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रात को तो मैं डूब गया, शाम के 7 बजे के बाद मैं डूब गया, लेकिन मैं अभी वापस आ रहा हूँ। फिर से उजाला होगा, फिर से ये होगा।
सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ है उस टाइम पे उस एनर्जी का ज्यादा प्रकोप रहेगा। जैसे सवितुर सुबह, जब मैं सुबह का टाइम पे पैदा हुआ 6 से 9 के बीच में, सवितुर के टाइम में। सवितुर क्या है? ब्लेसिंग्स है, नॉलेज है, गायत्री मंत्र है। सो गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, हम बोलते हैं ना तत्सवितुर, वो सवितुर यही है 6 से 9 वाला। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मैं सुबह वाला सूरज की तरह हूँ। मैं ये उतना काम करने वाला विश्वकर्मा नहीं हूँ, ना ही मैं एक रूलर हूँ कि मैं अच्छा गद्दी पे बैठ गया। मैं इंद्र नहीं हूँ, ओके। ना ही मैं उतना एक्सपर्ट हूँ भागा का। तो एक्चुअली सबके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन हमें ये जानना है कि मेजर एनर्जी क्या है, मेजर जो दिखता है, क्योंकि सूरज एक ऐसा चीज है जो सबको दिखता है, ठीक है। तो ये पूरा वैदिक ज्योतिष का बेसिस है। ऋग्वेद में भी सूर्य को बहुत एक्सॉल्ट किया गया है और सूर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आप इसको प्रिंट स्क्रीन ले लो, अपने मन में रट्टा मार लो। तो मेष राशि का धातर, वृषभ का आर्यमान, मिथुन का मित्र, कर्क का वरुण, सिंह का इंद्र, कन्या का विवस्वान, तुला का पूषान, वृश्चिक का पर्जन्य, धनु का अंशुमान, मकर का भागा, कुंभ का त्वस्था और मीन का विष्णु, ठीक है। तो ये राशि के हिसाब से है। अगर आपके कुंडली में, तो कुंडली क्या है वो और एक लेसन होगा, वो मैं बताऊंगा। जिनको बिल्कुल भी कुंडली के बारे में आइडिया नहीं है उनको तो फिर से कुंडली बेसिक सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगर आपके कुंडली में लगन, मान लीजिए जैसे मेरा धनु लग्न है, ठीक है, तो ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। और मेरा सूर्य 12 में है और 12 नंबर इधर देखना है, विष्णु है। सो मेरा सूर्य विष्णु रूप है मेरे कुंडली में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना है। लेकिन अगर आप से सिंह लग्न में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, वैसे भी आप अगर सूर्य आपका लग्न में ही है तो वो इंद्र हो गया, ठीक है। और सूर्य दूसरे स्थान में है, कन्या में है, तो वो विवस्वान हो गया, तीसरे में पूषान। ऐसे ये एक गणित है। और दूसरा गणित ये है कि अगर मान लीजिए दूसरे स्थान में सूर्य है तो विवस्वान तो राशि के हिसाब से, लेकिन भाव के हिसाब से आर्यमान है। तो राशि क्या है, भाव क्या है, वो और एक लेसन होगा, एकदम बेसिक लेसन, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगा दूसरे चैप्टर में, जहां हम राशि और भाव के बारे में समझेंगे। राशि यानी जो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। भाव यानी जो अंदर है। तो ये भाव चेंज होते रहता है। अगर आपका लगन चेंज हो गया यानी टाइम ऑफ बर्थ चेंज हो गया, तो आपका भाव भी चेंज हो गया, ठीक है। तो वो और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बेसिक। जिनको कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको, उनके लिए मैं वो लेसन बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर सूर्य को जानना है तो ये जानना है, ठीक है। सूर्य थोड़ा थोड़ा नाटा है, कॉपर कलर का है, कॉटन कपड़े पहनता है। कॉटन माने यानी जो महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं उसको, खादी, खादी ड्रेस, वही सूर्य है, ठीक है। सूर्य यानी आपका मिर्ची जो आप खाते हैं वो भी सूर्य ही है, क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व है। तो सूर्य आपका अग्नि तत्व है। तो आज के लिए इतना ही है, आप याद रख लीजिए, और मैं और लेसन्स बनाऊंगा, ठीक है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। धन्यवाद।